हेलो स्टैंडर्ड 6 और 8। आज मैं आप लोगों को पाठ 5 संधि पढ़ाने जा रही हूँ। संधि, सबसे पहले आप ये जानिए कि संधि एक ध्वन्यात्मक प्रक्रिया है। ध्वन्यात्मक, ध्वनि से संबंधित। ध्वन्यात्मक का मतलब क्या हो गया? ध्वनि से संबंधित। यह एक ध्वन्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें दो ध्वनियों अर्थात दो वर्णों का मेल होता है। संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मेल होना, ठीक है ना। जहाँ पे दो ध्वनियों का या फिर दो वर्णों का मेल होता है। जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो वे ध्वनियाँ मिलकर एक नया रूप धारण कर लेती हैं और इस संयोग की जो प्रक्रिया होती है, इस मिलन की जो प्रक्रिया होती है, इस संयोग की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि क्या है? संधि का अर्थ होता है मेल, और मेल किसका होता है? ध्वनियों का होता है। ध्वनियाँ कौन सी होती है? वर्ण होते हैं, ठीक है। तो जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं और मिलकर एक नया रूप ले लेती हैं, उसे हम संधि कहते हैं। इस संयोग की प्रक्रिया को ही हम संधि कहते हैं। तो संधि का अर्थ होता है मेल। जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहला शब्द हो और उसका अंतिम मतलब अंत वाला जो वर्ण होता है, अंतिम वर्ण होता है, तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, पहले शब्द मेल किसका होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है, संयोग होता है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का जब मेल होता है तो एक नया शब्द बनता है, और इस जो नया शब्द बनता है उसे हम, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, हिमालय। हिमालय दो शब्दों के मेल से बना है, हिम जोड़ आलय, हिमालय। हिम में हिम का जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो गया? म हो गया। हिम का अंतिम वर्ण क्या हो गया? म हो गया। और आलय, हिम जोड़ आलय से बना है, तो आलय दूसरा शब्द हुआ, तो दूसरे का प्रथम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण क्या हो गया? आ हो गया है। यहाँ पे म में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। ये आप जानते हैं कि जितने ही व्यंजन होते हैं उन सभी में अ स्वर मिले होते हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना अ के संभव नहीं है। तो म में क्या मिला हुआ है? अ है। और यहाँ पे आलय में आ है, तो अ स्वर हो गया और आ भी क्या हो गया? स्वर हो गया। हिम का ये अंतिम वर्ण हो गया अ, और आलय का प्रथम वर्ण क्या हो गया है? आ हो गया है। तो अ जोड़ आ को मिलाने से क्या बनता है? आ। तो म जोड़ आ क्या हो गया? माँ। तो हिम जोड़ आलय क्या हो गया? हिमालय हो गया, ठीक है। इस तरह आपने देखा। उसी तरह दूसरे शब्द में देखिए, यहाँ पे महोत्सव एक शब्द है। जब उसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है महाजुर उत्सव। महाजुर उत्सव, तो महा प्रथम शब्द हुआ, इसका अंतिम वर्ण हो गया आपका हा, और जोड़ उत्सव, उत्सव दूसरा शब्द हो गया, इसका प्रथम वर्ण क्या हो गया? ऊ। तो हा और ऊ को मिलाने से, हा में क्या है? आ है, और ऊ तो स्वर है ही, ठीक है ना। तो हा और ऊ को मिलाने से क्या हो गया? हो गया। जैसे हा में आ है और ऊ है, आ जोड़ ऊ क्या बना? ओ बना। तो यहाँ पे हा जोड़ ऊ क्या बनेगा? हो बन गया। तो महाजोड़ उत्सव क्या हो गया? महोत्सव हो गया। यहाँ पे आ और ऊ के मेल से ओ नई ध्वनि बन जाती है। आ और ऊ के मेल से हा में जो आ है वो, और उत्सव का जो ऊ है वो, तो आ जोड़ ऊ बनने से क्या हो गया? कौन सा नया वर्ण बना? ओ बना। ये ओ नई ध्वनि बन जाती है। तो इस तरह आपने जाना कि वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है ना। अब हम जानेंगे संधि विच्छेद के बारे में। संधि विच्छेद, संधि दो शब्दों का किया जाता है, और विच्छेद करना मतलब जो संधि किए गए शब्दों को जब हम अलग करते हैं उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि युक्त वर्णों को अलग करने की जो विधि होती है उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि किए गए शब्दों को जब हम अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। जैसे रमेश, रमेश एक शब्द है
तो रमेश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा रमा जोड़ ईस, रमा जोड़ ईस। या फिर हिमालय शब्द है, हिमालय का जब हम संधि विच्छेद संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हिम जोड़ आलय। ठीक है ना। तो हिमालय में दो शब्दों को हमने अलग किया है, उनका विच्छेद किया है, तो जब संधि युक्त शब्दों को जब हम अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। ठीक है। संधि के कितने भेद हो गए? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि स्वर संधि हम किसे कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है जब किसी शब्द में उसका संधि विच्छेद करते हैं या फिर संधि करते हैं, तो जब वहाँ पे 2 स्वर आकर मिलते हैं, चाहे वो समान हो अथवा असमान हो, मतलब एक जैसा स्वर हो अथवा अलग हो, तो जब 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के परिवर्तन से जो मेल होता है उसे हम कौन सा संधि कहते हैं? स्वर संधि। जैसे विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या का अंतिम वर्ण हो गया या और अर्थी का प्रथम वर्ण क्या हो गया? अ। तो या में क्या होगा? आ मिला हुआ है और अर्थी में अ क्या है? अ है। तो आ भी स्वर है और अ भी स्वर है, तो ये कौन सा संधि हो गया? स्वर संधि हो गया। ठीक है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, पुस्तकालय, पुस्तकालय में पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय बना। तो पुस्तक का अंतिम वर्ण क्या है? क है और आलय का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। तो क है, क क्या है? व्यंजन है। यहाँ पे आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि मैम क तो व्यंजन है, तो ये स्वर कैसे हो गया? हाँ, ये स्वर है क्योंकि क क्या है? व्यंजन है, लेकिन बिना स्वर अ के इसका उच्चारण संभव नहीं है। अगर इसमें स्वर अ नहीं होता तो इसके नीचे हलंत लग जाता। तो क में क्या हो गया? अ हो गया और आलय में आ क्या है? स्वर है। तो दोनों ही अ और आ स्वर हो गया, तो ये कौन सा संधि हो गया? स्वर संधि। ठीक है। अब हम जानेंगे अब जानेंगे स्वर संधि। हमने पढ़ा जब 2 स्वरों का मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है। दीर्घ संधि में 2 समान हर्ष स्वरों, दीर्घ संधि में 2 समान हर्ष स्वरों, हर्ष का मतलब होता है छोटा, हर्ष स्वरों। हर्ष स्वर में कौन कौन से हो गए आपके? अ, ई, उ। अ, ई और उ के मेल से दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। जब 2 समान हर्ष स्वर, मतलब दोनों जब संधि करते हैं तो दोनों 2 जो अंतिम वर्ण, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो भी अ होगा और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो भी ओ होगा, अ होगा। या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई होगा या फिर दूसरे शब्द का अंतिम प्रथम वर्ण क्या होगा? ई हो गया। दोनों समान होगा और इनके मेल से जब दीर्घ हो जाता है, दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं, उन्हें हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, यहाँ पे धर्म जोड़ अर्थ क्या हो गया? धर्मार्थ हो गया। तो धर्म में धर्म पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण क्या हो गया? म हो गया। और अर्थ दूसरा शब्द है, इसका प्रथम वर्ण क्या हो गया? अ हो गया। तो म में क्या मिला हुआ है? अ स्वर मिले हुए हैं और इसका प्रथम वर्ण भी अ है। तो अ जोड़ अ क्या होता है? आ होता है। तो उसी तरह म जोड़ आ, अ क्या हो गया? म जोड़ अ क्या हो गया? यहाँ पे माँ हो गया। तो यहाँ पे धर्म जोड़ अर्थ क्या हो गया? धर्मार्थ हो गया। ठीक है। उसी तरह दूसरे शब्द में आप देखिए, धर्मात्मा, धर्म जोड़ आत्मा। धर्म पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो गया आपका म में अ मिला हुआ है
जोड़ आत्मा, आ स्वर है, तो अ जोड़ आ क्या बनता है, आ बन जाता है। ये भी दीर्घ स्वर हो गया। आ क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। तो धर्म जोड़ आत्मा क्या हो गया, धर्मात्मा हो गया। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर हो गया। अब हम जानते हैं स्वर संधि के दूसरे भेद के बारे में। दूसरा भेद है इसका, इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और फिर पढ़कर समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, आ और अ को मिलाने से भी आ बनता है। जैसे विद्या जोड़ अर्थी, विद्या, या अंतिम वर्ण क्या है, या है, और या में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। फिर दूसरा अर्थी दूसरा शब्द है जिसमें कि प्रथम वर्ण क्या है, अ है। तो आ और अ को मिलाने से क्या बनता है, आ बनता है। आ क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जो दीर्घ स्वर बन जाता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। फिर आगे देखिए और भी उदाहरण है। सीमा जोड़ अंत, सीमा, माँ में क्या है, आ है, और अंत में क्या है, अ है। तो सीमा जोड़ अंत क्या बन गया, सीमांत हो गया, दीर्घ हो गया। फिर उसी तरह दूसरा है ई जोड़ ई, मतलब छोटी ई और बड़ी ई को मिलाने से दोनों ही हर्ष है, दोनों ही समान हर्ष ई है, छोटी ई है। तो छोटी ई जोड़ छोटी ई क्या बन गया, दीर्घ ई बन गया, तो दीर्घ संधि हो गया। जैसे रवि जोड़ इंद्र, रवि व में हर्षिकार, हर्षिकार है, तो रवि का जो अंतिम वर्ण क्या हो गया, ई हो गया, और इंद्र का प्रथम वर्ण क्या हो गया, ई हो गया। तो ई और ई, छोटी ई और छोटी ई को मिलाने से ये दीर्घ ई बन जाएगा। तो इसलिए रविंद्र में र व दीर्घिकार वी, ऊपर अनुस्वार और द्र, रविंद्र हो गया। ये देखिए यहाँ पे दीर्घ हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर हो गया। फिर ऊ का उसी तरह मेल होता है, मतलब दोनों ही जब हर्ष ऊ हो, छोटा ऊ हो, तो दोनों को मिलाने से वो दीर्घ ऊ बन जाता है। जैसे भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय, भानु में क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, नू है, न हर्षुकार नू। तो इसमें नू में क्या मिला हुआ है, ऊ स्वर मिला हुआ है, और उदय का प्रथम वर्ण क्या हो गया, ऊ हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ऊ है, तो ऊ और ऊ को मिलाने से क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ। मतलब भानु जोड़ उदय क्या बन गया, भानुदय, भा कर भा, न दीर्घ कर नू, द य। ठीक है ना, ये आपने दीर्घ संधि के उदाहरण को देखा। अब हम जानेंगे गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं, अ आ के बाद, अ या आ के बाद ई के मेल से ए, अ आ के बाद ई और ई जब आते हैं तो दोनों के मेल से क्या बन जाता है, ए बनता है। ठीक है ना, ऊ के मेल से ओ, जब ऊ और ऊ मतलब हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ आते हैं तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। री के मेल से अड़ हो जाता है, और जब री आते हैं, री से री से, तो क्या हो जाता है, अड़ हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ठीक है, जब अ आ के बाद ई के मेल से क्या बन जाता है, वो ए बन जाता है वो शब्द, ऊ के मेल से वो ओ बन जाता है, और री के मेल से वो क्या बन जाता है, अड़ बन जाता है। तो इस संधि को हम गुण संधि कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखेंगे यहाँ पे, अ आ जब हो, मतलब अ हो अथवा आ हो, और दूसरे वर्ण में ई हो अथवा दीर्घ ई हो, मतलब हर्ष ई हो अथवा दीर्घ ई हो, तो ये क्या बन जाता है, ए बन जाता है। जो परिवर्तन होता है वो किस रूप में होता है, ए के रूप में। जैसे देव जोड़ इंद्र, देव, दयकार देव, देव का जो अंतिम वर्ण क्या है, वह है, और इंद्र का प्रथम वर्ण क्या है, ई है। तो यहाँ पे व में क्या है, अ मिला हुआ है, व व्यंजन है जिसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। तो अ जोड़ इन ई, तो अ जोड़ ई क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो देव जोड़ इंद्र क्या हो गया, देवेंद्र हो गया। ये कौन सा संधि हो गया, गुण संधि हो गया। ठीक है, फिर दूसरे में आप देखिए, दूसरे उदाहरण में अ और दीर्घ ई, अ प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण में, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ हो, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ई हो, तो ए हो जाता है। जैसे सुर जोड़ ईश, सुर जोड़ ईश,
सुर में र कौन सा है, अंतिम वर्ण है, और इस में ई जो है वो प्रथम वर्ण हो, तो र अ और ई को मिलाने से क्या बनता है, ए बनता है। तो सुर जोड़ इस क्या हो गया, सुरेश हो गया। ठीक है, ये कौन सा संधि हो गया, गुण संधि हो गया। फिर दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, जब प्रथम शब्द में अ अथवा आ हो और दूसरे शब्द में उ अथवा उ हो, तो दोनों को मिलाने से क्या बनता है, ओ बनता है। जैसे नर जोड़ उचित, नर, नर पहला शब्द है और नर का अंतिम वर्ण कौन सा है, र है, और उचित में उचित दूसरा शब्द है और उचित का जो प्रथम वर्ण क्या है, उ है। ठीक है, तो यहाँ पे अ और उ को मिलाने से क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। तो नर जोड़ उचित, यहाँ पे र है और उ है, तो र जोड़ उ क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो नर जोड़ उचित क्या हो गया, नरोचित हो गया। ठीक है ना, तो ये कौन सा संधि हो गया, आपका गुण संधि हो गया। उसी तरह हम अड़ का उदाहरण देखेंगे। जब अ प्रथम शब्द में के अंतिम वर्ण में अ अथवा आ हो और दूसरे शब्द के अंतिम प्रथम शब्द, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में री हो, तो क्या हो जाता है, अड़ हो जाता है। जैसे सप्त जोड़ ऋषि, यहाँ पे सप्त, सप्त का जो अंतिम वर्ण है त है, जोड़ ऋषि, यहाँ पे प्रथम वर्ण क्या है, री है, तो त जोड़ री बना के क्या बन गया, तड़। तो सप्त जोड़ ऋषि क्या हो गया, सप्तर्षि। उसी तरह महा जोड़ ऋषि, महा का महा शब्द का महा प्रथम शब्द है और इसका अंतिम वर्ण क्या है, हा है, और हा में क्या कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। और दूसरे शब्द दूसरा शब्द ऋषि है, ऋषि का पर जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, री है। तो यहाँ पे हा जोड़ री क्या बन गया, हड़। तो महा जोड़ ऋषि क्या हो गया, महर्षि। ठीक है, ये आपके गुण संधि के उदाहरण हो गया। तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। अ आ के बाद ए ऐ में से कोई स्वर आ जाए तो, अ या मतलब प्रथम शब्द में जब अ आ हो और उसके बाद ए ऐ में से कोई स्वर आ जाए तो वह ए में बदल जाता है, मतलब ए कार की मात्रा में, मतलब दो एकले वाले में। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक जोड़ एक, एक का एक पहला शब्द है, इसका दूसरा शब्द भी एक ही है, तो पहला शब्द का हमें अंतिम वर्ण लेना है। मतलब एक में क्या है, क है, क में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, और दूसरे में दूसरा भी एक है, इसका हमें प्रथम वर्ण लेना है, तो क जोड़ ए, तो क्या बन गया, कै बन गया। मतलब ए जोड़ अ जोड़ ए क्या बनेगा, ए बनेगा। तो एक जोड़ एक क्या बन जाएगा, एकैक हो जाएगा। सदा जोड़ एब, सदा में क्या है, दा है अंतिम वर्ण, और ऐब में प्रथम वर्ण क्या है, ए है, तो दा जोड़ ए क्या हो जाएगा, दै हो जाएगा। तो सदा जोड़ ऐब क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि हुआ है मतलब बढ़ा है इसमें। तो जब जहाँ वृद्धि होती है उसे हम कौन सी संधि कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है ना। स्वर संधि के अन्य दो भेद भी होते हैं, यन अयादि, यन अथवा अयादि संधि। ठीक है, उसके बारे में आप लोग हम उसके बारे में यन और अयादि के बारे में भी बतलाने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यन संधि। यन संधि कहते किसे हैं, ई के बाद कोई भिन्न स्वर, मतलब कोई अलग स्वर आ जाए तो य में बदल जाता है। ई मतलब हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर, मतलब कोई भी अलग स्वर आ जाए तो वो किस में बदल जाता है, य में। तो जब य में बदल जाता है तो वो कौन सा संधि होता है, यन संधि। ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर, मतलब कोई अलग स्वर आ जाए तो वह ओ में बदल जाता है। ऊ के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो वो किस में बदल जाता है, व में। ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वो किस में बदल जाता है, य में। री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, मतलब कोई अलग स्वर आ जाए तो वो र में बदल जाता है। री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो वो किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। अब हम एक एक करके इसका उदाहरण देखेंगे।
जैसे ई जोड़ अ क्या बना, य। यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ यपि क्या हो गया, यद्यपि। यदि में अंतिम वर्ण कौन सा है, दी है। दी में क्या मिला हुआ है, ई मिला हुआ है। कौन सी ई है, छोटी ई है। और अपि का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, अ है। तो ई और अ को मिला के क्या हो जाएगा, यद्यपि। यह बनता है तो ये क्या हो गया, यद्यपि। ये यण संधि के उदाहरण है। ठीक है। उसी तरह जब ई हो और उस ई के साथ जब आ भिन्न स्वर हो तो किसमें बदल जाता है, य में। जैसे अति जोड़ आवश्यक, अति में अंतिम वर्ण है ती, आवश्यक में प्रथम वर्ण है आ, ती में ई है और आ में आ है, तो ई और ती जोड़ आ बन गया त्या। ती जोड़ आ क्या बन गया, त्या। तो अति जोड़ आवश्यक, अत्यावश्यक। वी जोड़ आकुल, व्याकुल। वी में क्या है, ई है और आकुल में प्रथम वर्ण क्या है, आ है। तो वी जोड़ आ क्या बन गया, व्या हो गया। तो ये क्या हो गया, व्याकुल हो गया। ये अनुसंधि के उदाहरण है। ठीक है। उसी तरह ई आ को मिलाने से य बनता है। मतलब नदी जोड़ आगम, नद्यागमन। देवी जोड़ आलय, देव्यालय। ऊपरी जोड़ उक्त, उपयुक्त। अभि जोड़ उदय, अभ्युदय। ठीक है। उसी तरह प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। सब पहले आपको सबका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखना है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखना है, फिर उससे जो परिवर्तन होता है उसे देखना है। ठीक है। तो ये यण संधि के उदाहरण हो गए। अब है अयादि संधि। ठीक है। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ए आई ओ औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए को ए में, ए को आय में और ओ को अब में बदल दिया जाता है। मतलब ए आई ओ औ के बाद कोई अलग स्वर आए, मतलब इनसे अलग स्वर आ जाए तो ए को हम ए में बदल देते हैं। ए किस में बदल जाता है, ए में। ए आय में बदल जाता है। ओ का अब तथा औ का आव हो जाता है। ठीक है। जैसे ने जोड़ अन, नयन। यहाँ पे देखिए अय हो गया, ने जोड़ अन, नयन। ने का जो वर्ण है इसमें अंतिम नहीं, इसमें जो मात्रा है, स्वर है वो ए है और अ में क्या है, अ है। तो ने जोड़ अ क्या हो गया, य हो गया। तो ने जोड़ अन, नयन। चे जोड़ अन, चयन। ठीक है। भो जोड़ अन, भवन। ओ है देखिए, और असमान स्वर अ अथवा ई आ जाए तो भो जोड़ अन, भो में ओ है और दूसरे वर्ण में, दूसरे शब्द में क्या है, प्रथम वर्ण क्या, अ है। तो भो जोड़ अ क्या हो गया, वो हो गया। भो जोड़ अन, भवन। हो जोड़ अन, हवन आदि। ठीक है। अब हम जाने तो ये आपने पढ़ा संधि के भेद। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अभी आपने स्वर संधि के 5 भेद के बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर, किसी भी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है या जो बदलाव आ जाता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन संधि जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। व्यंजन का स्वर से मेल, स्वर तथा व्यंजन का मेल। व्यंजन का स्वर से भी मेल होता है और स्वर तथा व्यंजन का भी मेल होता है। ठीक है। तो स्वर तथा व्यंजन के बारे में भी आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि व्यंजन का जब स्वर से मेल होता है, यहाँ पे वाक जोड़ ईस। वाक देखिए, यहाँ पे क में हलंत लगा हुआ है, तो क में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें अस्वर नहीं है, ये व्यंजन क है। तो क जोड़ ई क्या बना, क जोड़ ई क्या बना, वाक जोड़ ईस क्या बना, वागीस बना। यहाँ पे क्या क्या मिला है, क व्यंजन मिला है और यहाँ पे ई स्वर मिला है। दूसरे उदाहरण में स्वर तथा व्यंजन का जब मेल होता है, पड़ी जोड़ नाम, परिणाम। पड़ी में क्या है, जो अंतिम वर्ण क्या है, री है। री में क्या मिला हुआ, ई है। और यहाँ पे नाम में व्यंजन है न।
ठीक है ना। तो परिजोड़ नाम क्या हो गया, परिणाम हो गया। ये कौन सा, व्यंजन संधि के उदाहरण हो गया। अब है व्यंजन का व्यंजन से मेल। व्यंजन का व्यंजन से भी मेल होता है, जैसे सत जोड़ गुण, सदगुण। सत देखिए त के नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब ये व्यंजन है, और यहाँ पे गुण ग, सत जोड़ गुण क्या हो गया, सदगुण हो गया। अब व्यंजन संधि के नियम ये हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।